मेरे कांकेर के भाइयों बहनों मुझे बताइए कि हमारी चोरी किया हुआ पैसा वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ये काला धन वापस आना चाहिए। आज के इस एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां हम स्विस बैंक की दुनिया की खोज करेंगे। आपने स्विस बैंक का नाम तो सुना ही होगा। यह पूरी दुनिया में अपने प्राइवेसी और काले धन की जमाखोरी के लिए जाना जाता है। इसका नाम सुनते ही सबसे पहले मन में काले धन का ख्याल आता है। आइए जानते हैं क्यों यह बैंक बड़े बड़े व्यापारियों और भ्रष्ट नेताओं के भ्रष्ट कमाइयों का अड्डा बने हुए है, और क्यों सरकार यह सब जानने के बावजूद कुछ नहीं करती। लेकिन उससे पहले एक चीज, ब्लैक मनी को समझ लेते हैं। उसके बाद सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। कोई भी ऐसा पैसा जिसका सोर्स आप गवर्नमेंट से छुपा रहे हैं, वो ब्लैक मनी है, जैसे बेटिंग, स्मगलिंग, रिश्वत, और साथ ही जो दुकानदार बिना बिल दिए सामान बेचता है, या कोई व्यापारी कोई रिकॉर्ड रखे बिना चुपके से कैश में व्यवसाय कर लेता है और पैसा जमा कर लेता है, वो सब भी ब्लैक मनी में गिना जाता है। एक आइडियल इकोनॉमी में हर ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास होना चाहिए, और जिसका रिकॉर्ड नहीं है, टैक्स नहीं मिल रहा है, वो ब्लैक मनी है। इस ब्लैक मनी को आसानी से खर्च नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक पैसे का हिसाब गवर्नमेंट को देना पड़ता है। इन पैसों को छुपाने और ब्लैक को हाइड करने के लिए लोग अलग अलग तरीके बनाते हैं, जिसमें एक स्विस बैंक में पैसा रखना बहुत ही फेमस है। आपको बता दें कि स्विस बैंक, जो यह वर्ड यूज करते हैं, यह कोई अकेला बैंक नहीं है। स्विट्जरलैंड के सारे बैंकों को स्विस बैंक बोला जाता है, लेकिन स्विट्जरलैंड के कुछ रूल्स है जिनकी वजह से स्विट्जरलैंड के बैंक पूरी दुनिया में फेमस है। सन 1713 में स्विट्जरलैंड के गवर्नमेंट ने एक कानून पास किया, जिसमें यह कहा गया कि स्विट्जरलैंड का कोई भी बैंक अपने किसी भी कस्टमर का कोई भी डिटेल शेयर नहीं करेगा। इसका मतलब स्विस बैंक में जो आप पैसा जमा करते हैं, उसका कोई हिसाब कि पैसा कहां से आया, किस व्यवसाय से कमाई की गई, ये सब किसी को भी बताने की जरूरत नहीं है। इसके बाद सन 1934 में फिर से स्विट्जरलैंड गवर्नमेंट ने एक और लॉ पास किया, बैंकिंग एक्ट ऑन 1934 इंचेस, जिसके आर्टिकल 47 के तहत अगर स्विट्जरलैंड का कोई बैंक अपने किसी कस्टमर का डिटेल दुनिया के किसी भी गवर्नमेंट को या फिर किसी टैक्स एजेंसी को शेयर करता है, तो यह एक दंडनीय अपराध होगा। फिर चाहे वो डिटेल किसी क्रिमिनल की ही क्यों ना हो, अगर वह किसी को बताता है तो उसको 5 साल तक की सजा होगी। ये सब देख के दुनिया भर के रिच और पावरफुल लोगों के लिए स्विट्जरलैंड एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन गया, क्योंकि अब उनको अपनी ब्लैक मनी और अपार संपत्ति के लिए किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं थी, अपने खुद के देश की गवर्नमेंट तक को नहीं। इस कानून के बाद फ्रांस, अमेरिका, भारत और बाकी यूरोपियन कंट्री के जितने भी रिच और पावरफुल लोग हैं, वो स्विट्जरलैंड में पैसा रखने लगे। और यही से शुरू होता है स्विस बैंक के अंदर एक सीक्रेसी और साइलेंस कल्चर, जो आज की डेट में स्विस बैंक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन गया है। इस कानून के बाद स्विट्जरलैंड के अंदर बाहर के देशों से भर भर के पैसे आने लगे, जो यहाँ की गवर्नमेंट के लिए काफी फायदेमंद साबित होने लगा। अगर हम सिर्फ इंडियन की बात करें, तो स्विट्जरलैंड की सेंट्रल बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2020 में स्विट्जरलैंड के बैंकों के अंदर भारतीय लोगों के द्वारा जमा की गई रकम 20,700 करोड़ से भी ज्यादा थी, और यह आंकड़ा साल दर साल हमेशा बढ़ता ही रहता है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह आंकड़ा वहां के बैंकों के द्वारा स्विस नेशनल बैंक को बताए गए सिर्फ ऑफिशियल फिगर्स है। मतलब इन आंकड़ों में वह पैसे शामिल नहीं है जो कि भारतीय लोग बैंक में किसी दूसरे देश की कंपनी व संस्थाओं के नाम से जमा करते हैं। अब कहने को तो स्विट्जरलैंड एक छोटा सा देश है और वहां की आबादी भी सिर्फ 85 लाख के आसपास है, लेकिन इसके बावजूद वहां पर करीब 400 से भी ज्यादा बैंक है, और स्विट्जरलैंड के कानून के अनुसार वहां के हर एक बैंक अपने खुद के हिसाब से अलग अलग तरह के नियम व कानून बना सकता है। इसके अलावा स्विस बैंक में एक खास किस्म का सीक्रेट अकाउंट भी ओपन किया जाता है, जिसे बैंकिंग लैंग्वेज में नंबर्ड अकाउंट कहते हैं, और यही वो अकाउंट होते हैं जिसका इस्तेमाल ब्लैक मनी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गैर कानूनी एक्टिविटीज को अंजाम देने के लिए किया जाता है। स्विस बैंक जो कर रहा था, उससे पूरी दुनिया में दिक्कत होने लगी थी, और फिर 2014 में OECD, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ने एक डिक्लेरेशन बनाया कि सभी देश अपने टैक्स पेयर्स की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एक दूसरे से शेयर करेंगे। इस डिक्लेरेशन में 50 देशों ने साइन किए, जिसमें स्विट्जरलैंड और इंडिया भी थे। 2015 में द इंडियन एक्सप्रेस ने स्विस लीक्स के नाम से कुछ लोगों के नाम पब्लिश किए
और बताया कि स्विस बैंक में इनके कितने पैसे जमा है। ये वो लिस्ट है जिसमें मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी और कई चीफ मिनिस्टर तक के नाम है। आप पॉज करके पढ़ लेना। असल में जो ब्लैक मनी इंडिया से स्विट्जरलैंड पहुंचती है वो 5-6 टैक्स 7 से होकर जाती है, मतलब कि किसी और कंट्री से हवाला के थ्रू घुमा के पहुंचाई जाती है, जिससे इंडियन गवर्नमेंट के लिए ये पता लगाना कि कौन सा पैसा किसका है और कहां से आया है ये बहुत ही मुश्किल है। इंडिया में ब्लैक मनी के ऊपर कम से कम 15 साल से पब्लिक डिबेट चल रही है। पहले ब्लैक मनी खत्म करने के नाम पर नोटबंदी की गई, उसके बाद स्विस बैंक में जो अकाउंट होल्डर थे उनकी भी लिस्ट आ गई, लेकिन एक चवन्नी तक इंडिया में वापस नहीं आई। अब इसमें दो चीजें हो सकती है कि या तो जो ब्लैक मनी घुमा रहे हैं वो इतने शातिर है कि वो एडवांस में ही अरेंजमेंट करके रखते हैं, उनको पहले से ही पता चल जाता है कि आगे चल के क्या होने वाला है और बच के निकल जाते हैं, या ये हो सकता है कि ज्यादातर पैसा इंडिया के पॉलिटिशियन का ही हो सकता है या ऐसे लोगों का हो जो पॉलिटिकल क्लास के नजदीक हो। लेकिन अगर ये होता तो गवर्नमेंट चेंज भी होती रहती है, कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस, कभी मिलीजुली सरकार आती है तो ये लोग अपोजिशन के नेता भी पकड़वा सकते हैं, लेकिन इसके बाद भी कोई पैसा वापस नहीं आता है, बल्कि डबल पैसा देश के बाहर चला जाता है। या फिर एक चीज ये हो सकती है, ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है तो सारे मिलके हमको पागल बना। दोस्तों, जाने से पहले वीडियो को प्लीज एक लाइक कर दें, जिससे कि हम आगे भी ऐसे और अच्छे जानकारी लेकर आते रहें।